हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पेशेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमारा टॉपिक था मारवाड़ का इतिहास, जिसके अंदर हमने जसवंत सिंह तक देख लिया था। आज जसवंत सिंह से आगे बात करते हैं। मैंने आपको कहा था मैं आपके साथ अगली क्लास में जसवंत सिंह के पुत्र को लेके आने वाला हूँ। पहले मैंने आपको बताया था जसवंत सिंह के कोई पुत्र नहीं है जब उसकी मृत्यु होती है, लेकिन मैंने खोज निकाले जसवंत सिंह के दो पुत्र। आज जसवंत सिंह के बाद में राजा तो पड़ेंगे अजीत सिंह। कौन सा राजा पड़ने वाले हैं? अजीत सिंह। इसके टाइम पीरियड की बात करें, जसवंत सिंह मरता है 1678 में। कुछ बुकों के अंदर 1679 मिलता है, 1724 तक। कब तक साथियों? 1724। जसवंत सिंह का पुत्र है अजीत सिंह। कैसे हुआ, अभी इस साइड बात करती हैं। इधर लिखते हैं जसवंत सिंह। इस जसवंत सिंह की दो रानियां थी। इन दो रानियों से दो बेटे प्राप्त होते हैं जसवंत सिंह। जब जसवंत सिंह मरा जमरूद के थाने में, वहां पे दो रानियां थी जिनसे दो बेटे उत्पन्न होते हैं। लेकिन जिस दिन जसवंत सिंह मरा उस दिन ये दोनों रानियां गर्भवती थी, गर्भ के अंदर बच्चा था। हम जब 12 करते हैं व्यक्ति के मरने के बाद में, 12 होता है, उस 12 दिन के अंदर इन दो रानियों ने दो बेटों को जन्म दिया। बेटे के नाम मिलता है, सबसे बड़ा पुत्र जो है उसका नाम मिलता है अजीत सिंह, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। इस अजीत सिंह का छोटा भाई जो है दल थम्बन। क्या नाम मिलता है? दल थम्बन। दो पुत्र। जसवंत सिंह मर गया। जसवंत सिंह के बाद में जसवंत सिंह का एक मुख्य बंदा है दुर्गादास राठौड़। कौन है? दुर्गादास राठौड़। इसके बारे में आप सब जानते हैं। दुर्गादास राठौड़ जो है, इस दुर्गादास राठौड़ ने ये जो रानियां हैं, ये बच्चे हैं, अपनी सेना है, इन सबको जमरूद का थाना अफगानिस्तान से मारवाड़ लाने का निर्णय लिया कि मारवाड़ चलती हैं और राजा बनाएंगे। जो बड़ा पुत्र है उसे राजा बनाएंगे। बड़ा कौन है? अजीत सिंह है, तो राजा कौन बनेगा? अजीत सिंह बनेगा। अजीत सिंह को मारवाड़ में जाके राजा बना देंगे। इधर मैंने आपको बताया था जब जसवंत सिंह मरता है तो औरंगजेब खुश होता है। आज कुफर का दरवाजा टूट गया। जसवंत सिंह की कोई औलाद नहीं है, अब मारवाड़ पे हम राज करेंगे, राज हमारा होगा। जैसे ही पता चला, दुर्गादास सारी सेनाओं को, रानियों को लेके लाहौर पहुंच जाता है। कहां पहुंच गया? लाहौर तक पहुंच गया। तब दुर्गादास को पता चलता है कि जसवंत सिंह के दो पुत्र हुए हैं, एक अजीत सिंह है, एक दल थम्बन है। इस बात को सुन के औरंगजेब की आंखें खुली की खुली रह जाती कि ये क्या हुआ। मैंने तो सोचा था अब मारवाड़ पे राज मैं करूंगा, लेकिन दो पुत्र है, राज तो उनमें से एक करेगा, जो बड़ा योग्य है वही करेगा। औरंगजेब को पता चला कि लाहौर पहुंच गए हैं। औरंगजेब ने क्या किया? मैसेज दिलवाया दुर्गादास जी लाहौर। इसने कहा औरंगजेब ने कहा दुर्गादास जी, आप तो ऐसे करो, सारी रानियां बच्चों को लेके एक बार मेरे पास चले आओ। आप यहाँ पे आके रुको, दिल्ली में रुको। दिल्ली में अजीत सिंह को राजा बना देंगे, बाद में आप मारवाड़ चले जाना। दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब की बातों में आ गया, दिल्ली चलाया। औरंगजेब ने आते इनको एक बार तो कहा आप रूप सिंह राठौड़ की हवेलियों में रुको, इन हवेलियों में विश्राम करो। किशनगढ़ का राजा है ये रूप सिंह राठौड़, इसकी हवेलियां थी यहाँ पे। कहा आप तो वहां पे जाके एक बार विश्राम करो, रेस्ट करो, रेस्ट के बाद बात करेंगे और अजीत सिंह को राजा बना दें। दुर्गादास राठौड़ अपनी सारी सेना और रानियों बच्चों को लेके रूप सिंह राठौड़ की हवेली में जाके रुकता है। जैसे ही हवेली में जाके सारी जनता ने विश्राम करना प्रारंभ किया, औरंगजेब की सेना आती है और दुर्गादास राठौड़ व इनके अन्य साथियों को क्या कर लेते हैं? बंदी बना लेते हैं। नजरबंद कर दिया, मतलब इस रूप सिंह राठौड़ की हवेली में। किनको? दुर्गादास राठौड़ व इनके साथियों। अब दुर्गादास राठौड़ को औरंगजेब कहता है
कि आप सारे के सारे इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, इन बच्चों को भी इस्लाम धर्म स्वीकार कर दो, अगर मेरी बात मानते हो तो ठीक है, नहीं तो भाई साहब सारे तैयार हो जाए, सबको मारूंगा। दुर्गादास राठौड़ ने बात को तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन कुछ समय रुक गया दुर्गादास राठौड़। औरंगजेब वापस चला जाता है। सोच विचार कर लेना, बात मान लेना, अन्यथा पता ही है बलि सबको देनी पड़ी। दुर्गादास राठौड़ के साथ में दो व्यक्ति और है, व्यक्ति अजीत सिंह की तरफ लिख लेते हैं, इधर से ही प्रारंभ करते हैं। एक तो दुर्गादास है, इनका सहयोगी एक और है मुकुंद दास खिंची। कौन है? मुकुंद दास खिंची। इनके साथ में एक महिला है गोरा। ये ढाई माह है भी अजीत सिंह और की, क्या है? ढाई माह है। आगे बात करें, इनको रूप सिंह राठौड़ की हवेलियों में बंद कर दिया है। दुर्गादास प्लान बनाती है मुकुंदास खिंची के साथ मिलकर व गोरा दाई के साथ मिलकर। एक कहानी है, दुर्गादास ने प्लान बनाया कि इस रूप सिंह राठौड़ की हवेली से बाहर निकल के हम मारवाड़ तक कैसे पहुंचे। फिर एक कहानी सुनाई जाती है, एक सपेरा था जो सपेरे का रूप धारण करता है, आता है, जो द्वार पे खड़े सैनिक थे उनको सपेरे का खेल दिखाता है। इधर से दुर्गादास मौका देख के मौके पे चौका मार जाते हैं। जो सपेरा होता है ना, वो ये मुकुंदास खिंची होता है। कहता है मुकुंदास खिंची जो है सपेरा बनता है। क्या बनता है? सपेरा बनता है। और जो द्वार पे मतलब दरवाजे पे जो सैनिक खड़े थे उनको सपेरे के रूप में जाके सांप का खेल दिखाने के लिए कहता है। उनको एक पेड़ था पास में, उसके नीचे बिठा के खेल दिखाता है। पीछे से दुर्गादास राठौड़ व गोरा जो धायमा है, इनको पता था कि अब मुकुंदास खिंची गए हैं, वो सैनिकों को साइड ले जाएंगे और अपन को सारी सेना के साथ इस हवेली से बाहर निकलना है। दुर्गादास राठौड़ व गोरा धायमा जो है बच्चों को लेके वान्य रानियों व जितने सहयोगी साथी थे सबको लेके रूप सिंह राठौड़ की हवेली से निकल जाते हैं और वह मारवाड़ का रास्ता नापते हैं। मारवाड़ के रास्ते की ओर जाते हैं तो औरंगजेब को पीछे से पता चलता है कि दुर्गादास राठौड़ व उनके सहयोगी साथी जो है ये रूप सिंह राठौड़ की हवेली से भाग गए हैं, निकल गए हैं। औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी। सेना भेजने से पहले की घटना है, दुर्गादास राठौड़ को जो अन्य रानियां थी इन्होंने कहा दुर्गादास जी आप तो ऐसे करो, बच्चों को ले जाओ मारवाड़ पहुंचो और वहां पे जाके इनको राजा बना दो। औरंगजेब की सेना आएगी और हमारे पास सेना कम है, पुरुष जो है कम है, सेना का सामना कौन करेगा? सेना के अगर हम हाथ लग गए तो सेना हमें पकड़ के ले जाएगी और हमें बेइज्जत करेगी, बाजार में बेच देगी, हमारा व्यापार करेगी। ऐसा कहते हैं। दुर्गादास राठौड़ ने अपने आप से उन महिलाओं को तलवारों से कटवा दिया था। लेकिन एक तथ्य और भी मिलता है, औरंगजेब की सेना आई थी। औरंगजेब की सेना आई थी तो कहते हैं उस सेना का सामना अन्य रानियां व महिलाओं ने किया था। उस युद्ध के अंदर, उस आक्रमण के अंदर महिलाएं रानियां जो है ये मर गई थी, शहीद हो गई थी, कट गई थी। लेकिन बात करें ये जो दलथंबन है, इसके बारे में भी कहा जाता है ये उस आक्रमण के अंदर मारा जाता है। दलथंबन मारा जाता है, बचता कौन है? अजीत सिंह। दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खिंची व गोरा धायमा जो है इनकी सहायता से ये जो अजीत सिंह है इसको दुर्गादास राठौड़ सीधा जोधपुर नहीं लेके जाते हैं बल्कि सिरोही लेके जाते हैं। कहां पे लेके जाते हैं? सिरोही। सिरोही के अंदर गांव है कालिंद्री। कौन सा गांव है साथियों? कालिंद्री। कालिंद्री के अंदर एक ब्राह्मण है, राजपुरोहित है, जयदेव राजपुरोहित। जयदेव राजपुरोहित के पास लेके जाता है। ये दुर्गादास राठौड़ का अच्छा मित्र है। इसको जाके सारी की सारी घटना बताता है। इस जयदेव राजपुरोहित के घर पे जो होने वाला अजीत सिंह राजा है इसको रखता है। जयदेव को कहता है कि अजीत सिंह का लालन पालन तू करेगा, तू इसका ख्याल रख जब तक ये बड़ा न हो जाए। जयदेव ने अजीत सिंह को अपने घर पे रखा था। जयदेव से जब पूछा गया कि ये बच्चा किसका है तो जयदेव ने कहा ये मेरा ही बच्चा है, पहले ये ननिहाल रह रहा था, अब मैं इसको मेरे पास ले आया। जयदेव ने अजीत सिंह का लालन पालन किया, अपने घर पे रखा। औरंगजेब को पता चला कि दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को लेके निकल गया है, हाथ में नहीं आया। औरंगजेब को यह पता चला, अगर जनता को यह बात पता चली कि दुर्गादास राठौड़ को नजरबंद करने के बाद में वो अजीत सिंह को ले गया है तो बेइज्जती वाली बात है। औरंगजेब ने एक चाल चली। औरंगजेब जनता को कहता है दुर्गादास जो अजीत सिंह लेके गया है वो नकली अजीत सिंह है,
जबकि मैंने जब दुर्गादास व इनके अन्य सहयोगी साथियों को किले के अंदर नजरबंद किया था तब मैंने असली अजीत सिंह को तो अपने पास रख लिया था, उसकी जगह नकली अजीत सिंह भेज दिया था। लेकिन अब जो औरंगजेब के पास है वो नकली अजीत सिंह है। औरंगजेब अपनी बात रखने के लिए इस नकली अजीत सिंह का, किसका, नकली अजीत सिंह को, इसके बारे में कहता है मैं अब इस अजीत सिंह को सुन्नत करूंगा, मतलब इस्लाम धर्म कबूल करवाने वाला हूं। इस अजीत सिंह का इस्लाम धर्म कबूल करवा के इस्लाम धर्म में लेके इसका नाम बदल देता है। इस अजीत सिंह का नाम कर देता है मुहम्मदी राज। क्या नाम कर देता है? मुहम्मदी राज। औरंगजेब की पुत्री है, पुत्री का नाम मिलता है जेबू निसा। क्या नाम मिलता है? जेबू निसा। इस जेबू निसा को सौंप देता है इस अजीत सिंह को, जिसका नाम किया है, क्या नाम किया है? मोहम्मदी राज। इसको सौंप दिया। इस जेबू निसा को कहता है कि अब ये जो अजीत सिंह है मोहम्मदी राज है, इसका ख्याल तुम रखोगे। जेबू निसा ने कहा जो आज्ञा पिताजी। जेबू निसा मोहम्मदी राज को अपने साथ रखती है, इसका ख्याल रखती है। लेकिन दुर्गादास राठौड़ को पता चला ऐसे तो औरंगजेब जो है हमारे जंगल में फंसने वाला नहीं है। औरंगजेब का एक पुत्र है अकबर, ध्यान में रखना, ये वो अकबर नहीं है, ये दूसरा अकबर है जो औरंगजेब का पुत्र है। दुर्गादास राठौड़ ने इस औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने पास मिला लिया। अकबर विद्रोह पढ़ते हैं, अकबर का विद्रोह औरंगजेब के खिलाफ है। अभी इसके अंदर पढ़ते हैं, जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था राज सिंह जो है, राज सिंह हमने राजा पढ़ा था। इस राज सिंह ने अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए सहायता की थी दुर्गादास राठौड़ की। अभी इसको पढ़ते हैं, ये राज सिंह भी दुर्गादास राठौड़ के साथ मिल जाता है। इसके बाद में हमने देखा था ये जब राज सिंह दुर्गादास राठौड़ के साथ मिलता है तो एक गठबंधन होता है जिसे नाम दिया गया राठौड़ प्लस सिंसोदिया गठबंधन। कौन सा गठबंधन? राठौड़ सिंसोदिया गठबंधन। ये गठबंधन होता है। औरंगजेब को पता चला राठौड़ व सिसोदिया है ये एक हो गए हैं, इनका गठबंधन हो गया है, तो औरंगजेब ने इस गठबंधन को तोड़ने के लिए 1680 के अंदर एक आक्रमण किया। इस गठबंधन को तोड़ने के लिए आक्रमण किया, मतलब युद्ध किया। उस युद्ध का नाम मिलता है देबारी का युद्ध। किसका युद्ध? देबारी का युद्ध। इस युद्ध के अंदर औरंगजेब जीत तो जाता है लेकिन राठौड़ सिंसोदिया गठबंधन को तोड़ नहीं पाता है। औरंगजेब जीत तो जाता है लेकिन राठौड़ सिंसोदिया गठबंधन को जीत नहीं पाता है। देबारी के युद्ध की बात करें, अभी कुछ समय पहले ही फरवरी के अंदर कृषि सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, कृषि पर्यवेक्षक, उसका एग्जाम हुआ था। उसके अंदर ये जो सेम प्रश्न है ये पूछा गया था। देबारी का युद्ध है 1680 के अंदर। प्रश्न किस प्रकार पूछा गया बात करते हैं। प्रश्न था उदयपुर का युद्ध कब हुआ? उदयपुर का युद्ध कब हुआ? 1680 के अंदर हुआ। ये जो देबारी है उदयपुर के अंदर है, युद्ध होता है उदयपुर में, देबारी स्थान पे होता है, इसीलिए इस युद्ध को उदयपुर का युद्ध भी कहते हैं। तो ध्यान में रखना, देबारी का युद्ध राठौड़ सिसोदिया गठबंधन को तोड़ने के लिए किया गया था, लेकिन इसमें औरंगजेब जीत तो जाता है, गठबंधन नहीं टूटता है। राज सिंह व दुर्गादास राठौड़ ने इस अकबर को अपने पास मिला लिया जो औरंगजेब का पुत्र है। राज सिंह अकबर को कहता है, अकबर अगर तुमने तुम्हारे पिता औरंगजेब का विद्रोह नहीं किया तो आपके हाथ से मुगल जो सत्ता है, मुगल राज है, ये चला जाएगा। अकबर पूछता है कैसे? आपके दादाजी पहले हिंदुओं के साथ रहते थे, आपके पहले की जितनी पीढ़ी है सारी हिंदुओं के साथ रहती, हिंदुओं की बातें करती, लेकिन आपके पिता औरंगजेब जो है हिंदुओं की बातें नहीं करा। अगर हिंदुओं के साथ अन्याय किया तो औरंगजेब राज नहीं कर पाएगा और आगे मुगल राज है जो समाप्त हो जाएगा। अकबर ने कहा अच्छा तो मैं क्या करूं? राज सिंह कहता है अकबर तो ऐसे कर, तेरे पापा के खिलाफ बगावत कर दी। क्या कर दे? बगावत कर दे, विद्रोह कर दे। तो इस अकबर ने राज सिंह व दुर्गादास राठौड़ के कहने पे औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर दी। वह राज सिंह व दुर्गादास राठौड़ के पास चला आया, बगावत करके राज सिंह दुर्गादास राठौड़ के पास चला आता है अकबर।
लेकिन ये जो युद्ध होता है, इस युद्ध के बाद में राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद में ही राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। राज सिंह के बाद में यहाँ का राजा बनता है राज सिंह का पुत्र जय सिंह। कौन राजा बना? जय सिंह। जय सिंह व दुर्गादास राठौड़ ने, जय सिंह व दुर्गादास राठौड़ ने 1 जनवरी 1681 को पाली के अंदर क्षेत्र पड़ता है नाडोल, कहां का है? पाली का है। वहां पे अकबर को मुगल बादशाह घोषित कर दिया था। 1 जनवरी 1681 को नाडोल पाली के अंदर अकबर को मुगल बादशाह घोषित कर दिया कि अब जो मुगल बादशाह है अकबर है, औरंगजेब नहीं है। जब औरंगजेब को यह बात पता चली कि इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर अकबर को बादशाह घोषित कर दिया है, तो आने वाले समय में खतरा है, कुछ भी कर सकते हैं। औरंगजेब ने चाल चली। चाल क्या चली वो पड़ती है। औरंगजेब के पास एक बंदा था तेहूर खां नाम का, जो पहले अकबर के दरबार में था। इस तेहूर खां को भेजता है दुर्गादास राठौड़ के पास। बंदा कौन है? तेहूर खां। इस तेहूर खां को भेजता है दुर्गादास राठौड़ के पास। इसको कहता है तो दुर्गादास राठौड़ के पास जा और दुर्गादास राठौड़ को मेरी अधीनता स्वीकार करा दे। तेहूर खां आता है। जब तेहूर खां आता है तो इसके साथ औरंगजेब ने 2 पत्र भेजे थे, 2 पर्चियां भेजी थी कि अगर दुर्गादास ज्यादा बात करे तो ये दोनों पर्चियां पढ़ा देना उसे। तेहूर खां ने कहा जो हुक्म मेरे आका। तेहूर खां आता है, दुर्गादास को कहता है दुर्गादास जी आप तो औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर लो। दुर्गादास कहता है ऐसे कैसे? मानो मेरी बात, अन्यथा वो आपके बीवी बच्चों को पकड़ के ले जाएगा और उनको मार देगा। करनी तो पड़ेगी, बीवी बच्चे को मरवा के करो या पहले करो। दुर्गादास ने कहा नहीं, मंजूर नहीं है किसी भी प्रकार से। तेहूर खां कहता है चलो एक बात और सुनो, ये जो अकबर है आपके पास आया हुआ, इसके बारे में कहता हूं अकबर व औरंगजेब दोनों एक हो गए हैं। और अकबर व औरंगजेब की तो बातें हो रही है। मेरे पास 2 पत्र है, ये देखो। पहले औरंगजेब का पत्र दिखाता है। औरंगजेब कहता है वाह पुत्र अकबर, तूने बड़े बहादुरी का कार्य किया है। मैं तो दोनों को अलग अलग जीतना चाहता था, लेकिन तू तो मेरे से आगे निकला। बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। दोनों राज्यों को एक साथ जीतना चाहता है, एक साथ दोनों राज्यों पे अधिकार करना चाहता है। अकबर जवाब देता है जी पिताजी, आज नहीं तो कल अधिकार तो करना ही है, क्यों ना दोनों को एक साथ मिला के एक साथ हराया जाए। और जैसे ही मेरे को मौका मिला मैं जय सिंह व दुर्गादास राठौड़ को मार दूंगा, मार के मेवाड़ व मारवाड़ पे अपना अधिकार स्थापित कर लूंगा। दुर्गादास राठौड़ ऐसी पर्चियां देख के इस तेहूर खां को कहता है मैं अकबर के पास जाता हूं और बात करके आता हूं, अकबर ऐसा नहीं कर सकता। तेहूर खां कहता है आप अकबर से बात नहीं कर सकते, क्योंकि औरंगजेब ने कहा है अब तुझे अकबर व राज सिंह से कोई बात नहीं करनी है, वो बात नहीं करेगा। दुर्गादास जाता है, गेट के ऊपर खड़ा होता है, गेट कीपर को जाके कहता है अकबर को बुलाओ, बात करनी है, जाके कहो दुर्गादास राठौड़ है। लेकिन ये जो तेहूर खां है औरंगजेब की तरफ से आया था, ये उस गेट कीपर को पहले कह के जाता है अगर दुर्गादास राठौड़ आए तो उसको किले के अंदर जाने मत देना, अकबर से बात मत करने देना, तू जितने पैसे लेगा मैं तेरे को दे दूंगा। पैसे के लालच में भी बंदा कुछ भी करे। उस गेट कीपर ने दुर्गादास राठौड़ को अकबर से मिलने के लिए मना कर दिया, कहा आप अकबर से नहीं मिल सकते। दुर्गादास कहता है तू जाके बोल तो श्री कि दुर्गादास आया तेरे से मिलने। गेट कीपर कहता है हाँ बात सही है आपकी, लेकिन आपके लिए तो वो स्पेशल के गए, अगर दुर्गादास जी आए तो उनको बोल देना बादशाह सर में दर्द है, वो आपसे सुबह बात करेंगे, रात को कोई बात नहीं करने वाले। अब दुर्गादास को लगा है तो गड़बड़। दुर्गादास वापस अपने कैंप में आता है। नाडोल पाली में कैंप डाले हुए है। कैंप के अंदर आता है, सभी साथियों को इकट्ठा करता है, कहता है अब यहां से अपन जोधपुर चलेंगे। पूछा क्यों? कि ये जो अकबर है ये हमारे साथ धोखा कर रहा है, अब नहीं रुकना, रातों रात चलेंगे। दुर्गादास ने अपनी सेना सहयोगियों को बुलाया, रातों रात नाडोल से जोधपुर की तरफ रवाना हुए। जैसे ही सुबह हुई अकबर ने आके बाहर देखा कि दुर्गादास जी वाले कैंप है। पूछा क्या हुआ? का रात को ये बात हुई थी, दुर्गादास राठौड़ जी को किसी ने बहका दिया, दुर्गादास राठौड़ जी चले गए। इधर से औरंगजेब ने अकबर पे आक्रमण कर दिया, क्योंकि वो तो औरंगजेब की रणनीति थी, एक प्लान था। औरंगजेब ने इस अकबर पे आक्रमण किया। नाडोल के अंदर अकबर
जान बचा के भागा, चप्पलें लिए हाथ में। कुछ बीच रास्ते के अंदर ही कुछ सूचना मिलती है, न्यूज मिलती है दुर्गादास राठौड़ को कि अकबर निर्दोष है यार, हमारे साथ ट्रेप हो गया, धोखा हो गया। दुर्गादास वापस वहीं से घूमते हैं, सेना के साथ अकबर को बचाते हैं, वापस अकबर को अपनी शरण में लेते हैं। लेकिन औरंगजेब ने इतने में एक और चाल चल दी थी। दुर्गादास ने अकबर को अपने पास मिला तो लिया था, लेकिन लेट हो गई थी। औरंगजेब ने एक और चाल चली, इधर से जय सिंह को मैसेज भेजा कि जय सिंह जी कुछ नहीं पड़ा, कौन सा अजीत सिंह, आप तो मेरे साथ मिल जाओ और मैं आपको बड़ा राजा बना दूंगा। जय सिंह लालच में आ गया। जय सिंह जो है, ये जय सिंह मेवाड़ वाला, ये औरंगजेब की शरण में चला जाता है। अब बचे कौन? दुर्गादास व अकबर बचे। कौन बचे? दुर्गादास व अकबर बचे। ये जो अकबर व दुर्गादास है, अकबर ने दुर्गादास को कहा, दुर्गादास जी यहाँ पे तो पार मिल पड़ने वाली नहीं है, सहायता तो और लेनी पड़ेगी, ऐसे तो अजीत सिंह को राजा नहीं बना सकते, औरंगजेब पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अकबर व दुर्गादास दोनों क्या करते हैं, ये जो अकबर है और ये जो दुर्गादास है, ये दोनों दक्षिण भारत चले जाते हैं। कहां पे चले गए? दक्षिण भारत चले गए। और दक्षिण भारत में शिवाजी के पुत्र संभाजी का राज था। किसका राज था? शिवाजी के पुत्र संभाजी का राज था। छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी के पास चले गए। संभाजी के पास 9 वर्ष तक रहती है। कितने वर्ष तक रहते हैं? 9 वर्ष तक रहते हैं। लेकिन यहां से भी कुछ ज्यादा सहायता नहीं मिलने के कारण अकबर ने दुर्गादास राठौड़ जी को कहा, दुर्गादास जी आप तो राजस्थान वापस चला जाओ, मैं यहां से ईरान की तरफ जाता हूं, वहां के राजा से सहायता लेके वापस राजस्थान आता हूं, फिर औरंगजेब को देखते हैं। लेकिन जैसे ही औरंगजेब को पता चला कि अकबर व दुर्गादास दक्षिण भारत में गए हैं, संभाजी के पास में बैठे, औरंगजेब भी दक्षिण भारत जाता है। राजस्थान के सारे दंगे फसाद, सारी समस्या, सारे मामले, सारी फाइलें क्लोज करके जाता है। दक्षिण भारत चला तो जाता है, लेकिन दक्षिण भारत के बाद में कहते हैं औरंगजेब कभी राजस्थान नहीं आया था। दक्षिण भारत के बाद में औरंगजेब ने कभी भी राजस्थान आने का प्रयास नहीं किया, आ ही नहीं पाया। अकबर जो है दक्षिण भारत से ईरान के राजा के पास चला जाता है, कुछ समय ईरान के राजा के पास रहता है, लेकिन बाद में कहते हैं ईरान के राजा ने अकबर को मार दिया था। लेकिन जब अकबर दुर्गादास राठौड़ को राजस्थान भेजता है, आप ईरान के राजा के पास जाता है, तब अकबर कहता है मैं तो ईरान चला जाऊंगा, तुम राजस्थान चले जाओगे तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा, कौन ध्यान रखेगा? दुर्गादास जी ने कहा आप तो टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं पालूंगा, जसवंत सिंह के बच्चे को भी पाल रहा हूं तो आपके बच्चों को भी पाल लूंगा, इतना मेरे पास है, आप तो टेंशन मत लो। अकबर जो है अपने 2 बच्चों को दुर्गादास राठौड़ की शरण में छोड़ के ईरान चला जाता है। अब अकबर के वो 2 बच्चे पड़ते हैं जिनको दुर्गादास राठौड़ के पास छोड़ के चला जाता है। आशा करता हूं साथियों आप साथ साथ नोट डाउन कर रही हैं, नोट डाउन करते रहें, ताकि बाद में जब आप दोबारा रिपीट के अंदर क्लास देखो तो नोट्स आपके साथ में हो, क्लास चल रही हो, क्लास के आगे नोट्स हो, तो क्या है समय कम लगता है रिवाइज करने के अंदर। तो नोट्स लिखते रहे साथ साथ में, और सन जो है इनको भी ध्यान में रखें। जब मैं याद किया करता था तो मैं हमेशा ये कहता था, रात के समय पढ़ता था, सुबह उठ के सन देखता था तो सन भी भूल जाता। लेकिन हिस्ट्री के लिए कहते हैं हिस्ट्री तुम बड़ी बेवफा, रात को सन याद किए सुबह सारे के सारे सफा। सुबह जो है सारे के सारे सफा। लेकिन अपने जो एसएसडी है थोड़ा इसे अपग्रेड करे, है ना, समय के साथ अपडेट करते रहे, चेंज करवाते रहे। जैसे चेंज करवाएंगे तो आपकी मेमोरी आईक्यू है ये बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अकबर के बच्चे, एक पुत्र था, एक पुत्री थी। किसके पास छोड़ के गई जी? दुर्गादास राठौड़ के पास। कहां पे? दक्षिण भारत छोड़ के चला गया अकबर, तो दक्षिण भारत से ईरान की तरफ। पुत्र का नाम मिलता है, क्या नाम मिला जी? बुलंद अख्तर। क्या नाम मिला? बुलंद अख्तर। पुत्री का नाम मिलता है, पुत्री का नाम मिलता है
सफीतु निशा, पहले नाम था जेबू निशा, अब नाम मिला सफीतु निशा। इन दोनों बच्चों को अकबर को सौंप के, अकबर दुर्गादास राठौड़ को सौंप के चला जाता है। दुर्गादास जी ने अब क्या किया, इन दोनों बच्चों को दक्षिण भारत से राजस्थान ले आए। राजस्थान के अंदर एक क्षेत्र है जूना, क्षेत्र है बाड़मेर में, जूना बाड़मेर कहते हैं इसको। जूना बाड़मेर के अंदर इन दोनों बच्चों को जिनके घर पे रखा उसका नाम मिलता है जगन्नाथ। रामचंदोत, क्या नाम मिला, जगन्नाथ रामचंदोत के घर पे इन दोनों बच्चों को रखा बाड़मेर के अंदर। दोनों मुस्लिम धर्म के बच्चे हैं, तो इनके लिए एक मौलवी की अच्छी व्यवस्था की गई। जो मौलवी आए इनको मुस्लिम धर्म के पाठ्यक्रम को पढ़ाए, इनकी जो शिक्षा है वो करवाए, इनको मुस्लिम धर्म के बारे में सारी जानकारी दे, कुरान पढ़ाए इनको। दुर्गादास जी ने भाई सारी व्यवस्था की। मौलवी आता, समय के साथ आता, बुलंद अख्तर व सफीतुन्निसा को पढ़ा के जाता। औरंगजेब को पता चला भी मेरे पोती पोत्र जो है दुर्गादास जी के पास है। दुर्गादास को मैसेज करवाया औरंगजेब ने कि मेरे पोती पोता है, बन तू वापस कर दे। औरंगजेब, आ बात गलत है। औरंगजेब ने कहा नहीं, मैं नहीं करने वाला, मेरा मित्र मेरे को दे के गया है, मेरी जिम्मेवारी पे सौंप के गया, तेरे को कैसे दे दूं। औरंगजेब ने कहा नहीं देने वाला, नहीं देने वाला। औरंगजेब के पास दरबार में एक बंदा है, अच्छा बंदा है, समझदार बंदा है, नाम मिलता है उस बंदे का ईश्वरदास। क्या नाम मिला, ईश्वरदास। इस ईश्वरदास को भेजता है औरंगजेब के पास कि ईश्वरदास जी आप जाओ दुर्गादास जी के पास, उसको समझाओ और बच्चे लेके आओ, बच्चों के बिना नहीं रह सकते। ईश्वरदास आता है, ईश्वरदास आके कहता है दुर्गादास राठौड़ को, समझाता है कि दुर्गादास जी आप तो बच्चे दे दो औरंगजेब को, क्यों ऐसे कर रही, क्या पड़ा है इन बातों में, छोड़ दो, पुरानी बातों के लेके नहीं चलते। दुर्गादास कहता नहीं, जिसने अपने पुत्र के बारे में नहीं सोचा वो तो पुत्र के पुत्र है, आगे इनके बारे में क्या सोचेगा, क्या पता इनके साथ क्या करेगा, इन्हें मार दे, बेच दे कहीं पे, उसका क्या पता। ईश्वरदास कहता है दुर्गादास जी मूल से अच्छा ब्याज होता है, और ब्याज कभी ऐसे फालतू में उड़ाया नहीं जाता, समझो आप। तो ईश्वरदास कहना चाहता है कि जब तक बेटा बेटा था तब तक वो अच्छा लगता था औरंगजेब को, अब बेटा पापा बन गया है तो अच्छा नहीं लगता है। अब दादे को पोती पोते से प्यार है, न कि बेटे से प्यार है। दुर्गादास कहता है अच्छा। ईश्वरदास जी फिर कहता है औरंगजेब, दुर्गादास जी आप तो मेरे कहने पे औरंगजेब जी को सौंप दो, मैं ख्याल रखूंगा, बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। ईश्वरदास जी के इतने बात बोलने पे दुर्गादास ने बच्चे सौंप दिए औरंगजेब। क्या चलो ज्यादा ही करते हो तो ले जाओ। ईश्वरदास जी जिम्मेवारी आपकी है, बच्चों को कुछ होना है, वरना औरंगजेब क्या पता क्या करे, उधर से अकबर आ गया तो मैं अकबर को क्या जवाब दूंगा। ईश्वरदास जी कहता है तो टेंशन मत ले। इस ईश्वरदास जी के कहने पे दुर्गादास ने बच्चे औरंगजेब को सौंप दिए थे। इस ईश्वरदास ने दुर्गादास राठौड़ पे एक बुक लिखी है, फुतुहात ए आलमगीर। ये जो बुक है दुर्गादास को डेडिकेट करती है, दुर्गादास पे लिखी गई है, ध्यान में रखना। किसकी है, ईश्वरदास की है, औरंगजेब के दरबार में रहता है। अब भाई बुलंद अख्तर व सफीतुन्निसा दोनों औरंगजेब के दरबार में आए। जैसे ही दरबार में पहुंचे औरंगजेब खुश होता है, राजी होता है, दोनों बच्चों को गले लगाता है। गले लगाने के बाद में फिर कहता है जाओ एक अच्छे से मौलवी को लेके आओ। दोनों बच्चों को पहले मुसलमान सुन्नत करके मुसलमान धर्म में बनाते हैं, इनको कुरान पढ़ाई जाएगी, ये मुसलमान बनेगी बाद में, फिर आगे की प्रक्रिया। इतने में निशा बोलती है, सफीतुन्निसा, दादाजी उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम तो पहले से ही मुसलमान हैं, हमने इस्लाम धर्म स्वीकार कर रखा है। औरंगजेब कहता अच्छा किसने करवाया, क्या दुर्गा बाबा, पूछता चल बता दुर्गा बाबा के बारे में। सफीतुन्निसा बताती है
दुर्गा बाबा ने हमारे लिए एक मौलवी की अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। वो मौलवी आता था, हमें रोजाना कुरान पढ़ाता, समय पे आता, समय पे जाता, जितनी मुस्लिम धर्म में शिक्षा है वो सब देता, सब कुछ बता के गया है। हम तो पहले से ही मुसलमान है, कोई जरूरत नहीं है मौलवी को बुलाने। फिर औरंगजेब और ऐसे ऊंचा ऊंचा होता है कि अच्छा, दुर्गादास इतना अच्छा व्यक्ति है जिसने धर्म के बारे में तो सोचा। पर दुर्गादास राठौड़ की भी इमेज औरंगजेब की नजरों में थोड़ी ऊंची हो जाती। फिर औरंगजेब फिर पूछता है निशा से, चलो ये बता दुर्गादास कैसा है, मेरे बारे में कभी गालियां तो नहीं देता, मेरे बारे में क्या क्या कहता है। निशा कहती है, बाबो कहत पुकारती, बाबो केर पुकारती, जानो नी उनरो भेष। क्या बाबो केत पुकारती, जानो नी उनरो भेष, कारण निज नैन शू देखो नी दुर्गेश। कि मैं उस व्यक्ति को बाबा कह के पुकारती थी, जानू नी उनरो भेष, कि मैंने अपनी आंखों से उसका भेष नहीं देखा है। कारण है ये कि मैंने अपनी आंखों से उसका भेष नहीं देखा है, तो कैसे बताऊं दुर्गेश कैसा है। लेकिन उसके मुख से कभी किसी की बुराई नहीं सुनी। जैसे थे दुर्गा बाबा अच्छे थे, हमारा अच्छा ख्याल रखते थे। रही बात तो मैंने कभी भी उनका फेस नहीं देखा। वो जब भी मेरे से बात करने आते तो वो पर्दा लगा के आते, पर्दे में बात करते। उनकी नजरों में ऐसी कोई अश्लीलता नहीं थी। उन्होंने हमने बच्चों की तरह पाला, अपने बच्चे की तरह रखा। अब औरंगजेब और राजी होता है, अच्छा दुर्गादास अच्छा व्यक्ति है। औरंगजेब दुर्गादास राठौड़ जी के पास मैसेज दिलवाता है, दुर्गादास जी आपने बड़ा अच्छा ईमानदारी वाला कार्य किया है, आप जो मांगो वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, मैं आपको मारवाड़ का राजा घोषित करता हूं। दुर्गादास फिर एक दोहे के माध्यम से औरंगजेब को जवाब देती है कि मुझे राज्य का राजा नहीं बनना है। दुर्गादास कहता है, खग वालो जग वालो, वालो मृदर देश, श्याम धर्म वालो सदा, नित वालो नरेश। खग वालो मुझे तलवार अच्छी लगती है, जग वालो जग संसार, मुझे ये संसार अच्छा लगता है। जग वालो खग वालो, वालो मृदर देश, मुझे ये मृदर देश है इसकी धरती अच्छी लगती है। श्याम धर्म वालो सदा, कि ये जो श्याम धर्म वाला नरेश है, हिंदू राजा है, नित्य वालो नरेश अजीत सिंह है, ये अच्छा लगता है। राजा बनाना है तो इसे बना, मुझे राजा नहीं बनना। और औरंगजेब कहता है बस यही बात स्वीकार नहीं है, तुझे बनना है तो मैं आज ही बना दूं, अजीत सिंह को तो मैं आज बनाऊं कल बनाऊं। दुर्गादास फिर एक मैसेज भेजता है दोहे के माध्यम से, जसवंत कहो जोए कोई, गढ़ रखवालो दुर्गड़ो, साची किदी सोए आची, आस करनावत। कि जसवंत जी जब राजा थे, जसवंत सिंह जब राजा था तो उसने कहा था जोए कोई, कि किसी समय में दुर्गेश दुर्गड़ो है जो इस जोधपुर किले की रक्षा करेगा, मैं उनका धर्म निभा रहा हूं। लेकिन औरंगजेब ने भी अपने जीते जी अजीत सिंह को राजा नहीं बनने दिया था, ध्यान में रखना। बच्चे सौंप दिए। बच्चे सौंपने के बाद में बात करें 1707 की, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। लो जी, औरंगजेब मर गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजा बनता है जी बहादुर शाह प्रथम। कौन राजा बना? बहादुर शाह प्रथम राजा बन गया। इस बहादुर शाह प्रथम के साथ 1708 में समझौता होता है, देबारी का समझौता। कौन सा समझौता साथियों? देबारी का समझौता होता है। इस देबारी के समझौते के बाद अजीत सिंह को क्या बना दिया गया? राजा बना दिया। राजा बना दिया। अब मारवाड़ का राजा कौन है? अजीत सिंह। अजीत सिंह राजा बन गया। राजा बन गया तो अब अजीत सिंह के बारे में और पढ़ते हैं। अजीत सिंह ने कुछ पुस्तकें लिखी थी। क्या लिखी? पुस्तकें लिखी। कौन कौन सी लिखी वो देखती हैं। अजीत सिंह की पुस्तकों के बारे में बात करें,
इसने पुस्तक लिखी जी एक दुर्गा पाठ भाषा। क्या लिखी? दुर्गा पाठ भाषा। फिर एक पुस्तक और मिलती है इसी की, निर्वाण रादुहा। एक पुस्तक और मिलती है गुण सागर। ये गुण सागर याद रहे न याद रहे, ये दो बुक ध्यान में रखना। निर्वाण रादुहा, दुर्गा पाठ भाषा। बुक किसकी है जी? अजीत सिंह की है। अजीत सिंह पढ़ रही। आगे बात की, अजीत सिंह राजा बनता है। अजीत सिंह में मैं आपको यहीं पे एक कहानी और बता देता हूं। अजीत सिंह की पुत्री थी इंद्र कंवर। कौन थी? राजकुमारी कौन थी? पुत्री कौन थी? इंद्र कंवर थी। इस इंद्र कंवर का विवाह हो जाता है मुगल बंदे से। मुगल विवाह होता है, इसका पति होता है फर्रुख सियर। विवाह किसके साथ होता है? फर्रुख सियर। और इस फर्रुख सियर इंद्र कंवर के विवाह की बात करें, ये हिंदू राजकुमारी है, इसका अंतिम विवाह होता है। तो ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर अंतिम हिंदू राजकुमारी मुगल विवाह। इसके बाद में राजस्थान के किसी भी हिंदू राजकुमारी का मुगलों के साथ कोई विवाहित संबंध स्थापित नहीं हुए। अंतिम हिंदू राजकुमारी विवाह था। इस इंद्र कंवर से मेरे को एक बात और याद आ गई। नागौर के अंदर राजा था इंद्र। कौन राजा था? इंद्र सिंह राठौड़। नागौर के अंदर था। जब हम जसवंत सिंह व अमर सिंह के बारे में बात की, जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बना देते हैं। कौन बना देते हैं? गज सिंह। अमर सिंह होता है जसवंत सिंह का बड़ा भाई, जिसको नागौर दे देते हैं। उसी के वंश के अंदर आगे चल के अमर सिंह के पुत्र का पुत्र है, ये मतलब अमर सिंह का पोता है। कौन? इंद्र सिंह। इस इंद्र सिंह से 36 लाख रुपए लेके औरंगजेब इसे मारवाड़ का राजा बना देता है। कितने रुपए लेता है साथियों? 36 लाख रुपए लेता है। मारवाड़ का राजा बना दिया। लेकिन जनता ने इस इंद्र सिंह राठौड़ को मारवाड़ का राजा स्वीकार नहीं किया था। मारवाड़ का राजा स्वीकार नहीं किया था। आगे बात करें, इसी कड़ी के अंदर बात करें, आगे चलती है। दुर्गादास राठौड़ नाम आया है। दुर्गादास राठौड़ का जीवन परिचय देखते हैं। इसके बाद में हम अजीत सिंह को अंतिम समय की ओर लेके जाती हैं। अंतिम समय में आपको पता है सारे के सारे श्रृंगार वेशभूषा धारण करा के होता है अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार करेंगे। बंदे को मारना भी जरूरी है। अगर राजा पढ़ रहे हैं तो उस राजा को मारेंगे तभी आगे वाला राजा पढ़ेंगे, उससे पहले नहीं पढ़ सकते। तो आज अजीत सिंह को मारेंगे, उससे पहले दुर्गादास राठौड़ का जीवन परिचय देख लेते हैं। दुर्गादास राठौड़ जी का जीवन परिचय मैंने इसलिए पहले लिखा है कि जीवित समय में अजीत सिंह ने दुर्गादास जी के साथ एक कहानी कर दी थी। तो जीवित समय में वो कहानी पढ़ के हम अजीत सिंह को मार देंगे, खत्म कर देंगे। अब चलो, दुर्गादास जी का जीवन परिचय। जन्म कहां पे होता है? माता का नाम क्या है? पिता का नाम क्या है? इनको जागीर दे दी थी, कौन सी दे दी थी, वो पढ़े। जन्म होता है जिनका सालवा में, सालवा के अंदर। माता का नाम है नेत कंवर। क्या नाम है? नेत कंवर। पिता का नाम है आसकरण। जागीर दे दी इनको लुणेवा। अब बात करें लुणेवा जागीर दी किसी। इस आसकरण जी के 3 रानियां थी, जिसमें से एक रानी और अंतिम रानी नेत कंवर थी, जिसका पुत्र है कौन? दुर्गादास राठौड़। आसकरण जी ने इस नेत कंवर व इसके पुत्र दुर्गादास राठौड़ जी को अपने घर से निकाल दिया, देश निकाला दे दिया आसकरण जी ने। जागीर दे दी लूणवा की, ये जो जागीर है ये आपकी है, यहाँ पे रहो, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा नाम लेना ही मत, मैं आपको देखना नहीं चाहता। दोनों माता व पुत्र दोनों आके लुणेवा में रहती हैं। जमीन है लुणेवा में इनकी। यहाँ पे दुर्गादास जी एक बार इस जमीन के अंदर कार्य करे थे, है ना, कोई खोदी खादी काट रहा होगा।
इधर से जसवंत सिंह की सेना आती है, 2 सैनिक होती हैं और ऊंट को चराने के लिए आती है। ऊंट रास्ते से चल रहे होते हैं, पास में दुर्गादास जी का खेत है, उस दुर्गादास जी के खेत में घुस गए। हम भी देखते हैं किसान के खेत में अगर कोई पशु चला जाता है तो किसान उसे पहले मुख से बाहर निकालने की कोशिश करता है ना, मारता नहीं है जानवर को, वो पहले मुख से बाहर निकालने की कोशिश करता है, ललकारता है उसको। दुर्गादास जी ने ऊंटों को बाहर निकालने की कोशिश की, नहीं निकले। फिर दुर्गादास जी ने एक अच्छा सा सोट लिया और ऊंटों को बाहर निकाला। पीछे से दोनों आ रहे थे सैनिक बातें करते हुए। दुर्गादास जी ने एक ऊंट के प्या दी, भाई मार दी दुर्गादास जी एक ऊंट का। ऊंट डिडाया भाज्या, दोनों सैनिक आ लिया। आगे क्या तू जाने कि किंग का ऊंट के मार दी। दुर्गादास जी का भले ही किंग का ही मार दिया, तेरा ऊंट मेरे खेत में बढ़िया तो मैं मारूंगा। मेरे खेत में क्या खातर बढ़िया, तो ही जुगाड़ है वो खा जाएगा, होगा वो के। अब फिर वो एक सैनिक थोड़ा सा डिडायो होता है। जब छोटे व्यक्ति के सर पे किसी बड़े व्यक्ति का हाथ होता है तो वो थोड़ा ज्यादा ऐसे हैंकड़ी करता है, अहंकार रहता है उसको। कल तन बेरो है किंग का ऊंट का मार दी, तन ध्यान है कि मैं किंग का बंदा आगा, किंग का क्या मारवाड़ का राजा जसवंत सिंह का बंदा आमी। दुर्गादास राठौड़ क्या तू दुर्गादास राठौड़ ने जाके कह दिए, जसवंत सिंह ने जाके कह दिया मेरा खेत का मां बड़े जसवंत सिंह का बाप को कोनी मेरो है, अट्ठा पड़ेगा तो यही पड़ेगा, 100 ही पड़ेगा। अब फिर भी एक सैनिक ने बड़ी रीस आगे वो थोड़ो यहाँ गाड़ी गलोच करना वाह डाल लागो दुर्गादास जी के सैन को नहीं। दुर्गादास जी काटी तलवार घाटी उड़ा दी, मार दियो मतलब बठाई। दूसरा सैनिक ने तलवार घुमाई, दूसरो सैनिक बाज गयो तो उधर बाजो। दुर्गादास जी ने गाल गुड़ काट के फिर बाज। जाके जसवंत सिंह ने कहा कि मेरे रास्ता रास्ता जान लाग रहा, हाँ पास में ही कोई छोरो लाग रही हो काम बिंग का खेत का माई ने मेकन का टप्पे वो खेत का माई ने थार बारा मुंदो सुंदो बोलियो मैं बात करी बेबिन क्यों क्या ले मारा है या करा बाक रहा है बन के करियो का सागड़ा साथी ने मार दियो, मेरा भाईला ने चेप दियो, मैं मसा जान बगा के बाजू चप्पल लिया हाथ में थार के नहीं करो के न्याय। जसवंत सिंह जी कहते अच्छा लेके आओ उसको, कौन है वो। अब दुर्गादास राठौड़ को सैनिक जाते हैं ले आते हैं दरबार में। आके जसवंत सिंह जी पूछता है तेरे पापा का नाम बता, आपके पास में बैठे हैं। ये जो आस्करण जी है ये जसवंत सिंह के दरबार में जसवंत सिंह के बिल्कुल पास वाले चेयर पे बैठते थे कि ये जो आपके पास में बैठे हैं यही है, नाम क्या बताना देख ही लो। आस्करण जी बोला साहब बेलखड़ी औलाद है, जैसे बेटे में गुण वैसी माँ में है, दोनों को निकाल दिया मैंने, तो मैं तो इनको देख के राजी नहीं हूं, आप जो चाहो वो सजा दे सकते हो। अरे एक उदाहरण भी दे दूं मैं आपको, आजकल तो होता ही नहीं है, पहले जब सरकारी स्कूल के अंदर थे तब अगर बच्चा कोई हरकत कर देता तो घर वाले पक्ष से लेके नहीं जाते, जाके यही कहते आपको जो पनिशमेंट देनी है वो दो, बस सुधार दो, वही हुआ। आस्करण कहता है आपको जो मन में सजा है वो दो, कोई मतलब नहीं है, बेलखनी औलाद है सजा तो बनती है। जसवंत सिंह ने कहा दुर्गादास राठौड़ को, दुर्गादास बता क्या हुआ था कल, सच सच बता। दुर्गादास बताता है मैं मेरे खेत में कार्य कर रहा था, आपके ऊंट आए, मैंने उनको बाहर निकाला, आपके सैनिकों ने थोड़ी ज्यादा गद्दारी की, आपके सैनिकों ने थोड़ी ज्यादा ही गाली गलौज की, ऊंचे नीचे बोले, फिर मैंने एक को मार दिया। अब जसवंत सिंह ने कहा उस एक को कैसे मारा, उस एक सैनिक को कैसे मारा। पास में दुर्गादास राठौड़ के दूसरा सैनिक खड़ा था जो कल उसको गाली गलौज करके गया था। दुर्गादास जी ने वहीं पे दरबार के अंदर तलवार निकाली, दूसरे सैनिक को भी मार दिया, वहीं पे दूसरे सैनिक को भी मार दिया। और जसवंत सिंह दुर्गादास को देख के यूं बड़ा राजी होता है। उसी दिन से आस्करण जी की चेयर को जसवंत सिंह ने अपने पास से हटाई, वहां पे दुर्गादास जी की चेयर फिक्स करवा दी और दुर्गादास जी को कह दिया आज से तू मेरे पास रहेगा। उसी दिन ये दोहा बोला था जसवंत सिंह ने, जसवंत कहो जोए कोई घर रखवाड़ो दुर्गड़ो, कि मेरे बाद एक दिन ऐसा आएगा कि इस किले की हिफाजत रक्षा दुर्गादास करेगा। जबकि दुर्गादास ने एक दिन नहीं पूरे 30 वर्ष तक इस किले की नहीं बल्कि पूरे राज्य की रक्षा की थी। आगे पढ़ेंगे इसके बाद में। और दुर्गादास जी ने पूरा अपना स्वामित्व धर्म निभाते हुए अपने राज्य की, अपने किले की, जनता की, सबकी रक्षा की। ऐसे ही
अपने स्वामित्व की रक्षा के लिए एक महिला को जाना जाता है पन्ना धाई, जिसने अपने पुत्र का बलिदान देके अपने स्वामी के प्राण बचाए थे। और ये तो मानस है, मनुष्य है, ये तो करे ही करे। फिर बात करें चेतक घोड़े की, जो जानवर है, उसने भी स्वामित्व धर्म निभाया था, बेजुबान ने स्वामित्व धर्म निभाया। बात करें आगे, स्वामी भक्ति की बात चल रही थी, आगे बात करें। दुर्गादास जी ने अजीत सिंह को राजा बना दिया। अब दुर्गादास जी अजीत सिंह के पास बैठे दरबार में। राजा कौन? अजीत सिंह। लेकिन जो भी सामंत आए, अन्य क्षेत्र का राजा आए, पहले दुर्गादास जी को नमस्ते करे, राम राम करे, खम्मा गणी, बाद में अजीत सिंह को बुलाई, राम राम राजा साहब। कोई भी बात हो पहले दुर्गादास जी को बताई जाए, बाद में अजीत सिंह को दुर्गादास जी बताते। ये बात है, वो व्यक्ति है। कोई भी युद्ध हो, दुर्गादास जी आगे होते, अजीत सिंह जी पीछे होते। अजीत सिंह को यूं लगने लगा भी राजा मैं हूं तो दुर्गादास जी क्यों इतने आगे आगे चले। अजीत सिंह ने एक दो बार दुर्गादास जी को कहा, दुर्गादास जी अब आप दरबार में मत आया करो, आप तो बूढ़े हो गए, घर पे रहो, रेस्ट करो, जो भी आवश्यकता आप बताओ, आपको वहीं पे मिलेगी। लेकिन भाई दुर्गादास जी ने अजीत सिंह को जब छोटा सा था तब पालना प्रारंभ किया था, और बड़ा हो गया, राजा बना दिया। अब दुर्गादास अजीत सिंह को किसी भी समस्या में देखना नहीं चाहता है। तब दुर्गादास फिर दरबार में आ ही जाता। एक दिन अजीत सिंह ने क्या किया, ये दुर्गादास जी अपने महल के अंदर सो रहे थे। अजीत सिंह ने किसी सैनिक के साथ एक गिफ्ट भेजा अजीत दुर्गादास जी के लिए। अजीत सिंह ने, वो सैनिक जाता है, दुर्गादास जैसे ही उठते हैं वो सैनिक वो गिफ्ट हाथ में लिया हुआ खड़ा होता है। दुर्गादास जी उसको देख के बोलते हैं, क्या लेके आया है? कहा राजा जी ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। क्या भेजा है? का मती रो। क्या भेजा है? मती रो। दुर्गादास जी उसी समय समझ गए थे कि अजीत सिंह कहना चाहता है मत रहो। मती रो का मतलब मती रो, अब आप मत रहो। दुर्गादास जी ने उसी समय काले कपड़े पहने, काला घोड़ा लिया और मारवाड़ से चले गए। मारवाड़ से दुर्गादास जी कहां पे चले गए जी? मेवाड़ चले गए। कहां पे चले गए? मेवाड़ चले गए। मेवाड़ कुछ समय तक रहते हैं। मेवाड़ के बाद में उज्जैन चले जाती हैं, शिप्रा नदी के किनारे पे रहती हैं। कहां पे? शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में। इसी शिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है तो इसी नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ जी की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? छतरी। दुर्गादास जी राठौड़ के बारे में राम जी जाट हुए हैं, राम जी जाट। इन्होंने दुर्गादास जी के बारे में एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है। दोहा क्या है? कुछ इस प्रकार है, सुनते हैं दोहे। राम जी जाट ने लिखा, सुनो फिर दोहा। धमक धमक ढोल बाजे, आछी धमक नगाड़ा की, आशा घर दुर्गो ना हो तो सुन्नत होती सारा की। धमक धमक ढोल बाजे, आछी धमक नगाड़ा की, आसो घर दुर्गो ना हो तो सुन्नत होती सारा की। कि जैसे जैसे धमक धमक ढोल बजता है, अच्छी धुन होती है नगाड़ों की, अगर आशा घर दुर्गो ना हो तो, कि आस करण जी के घर पे दुर्गा दास नहीं होता तो सुन्नत होती सारा की, का सबको मुसलमान बना दिया जाता, हिंदू कोई नहीं रहता। सुन्नत करते हैं, मुसलमान बनाते हैं। तब राम जी जाट ने कहा है। ये आगे चले, अब वापस अजीत सिंह को मारते हैं। मारना भी जरूरी है, उससे पहले दुर्गादास जी की उपाधि देख लेते हैं। दुर्गादास जी को उपाधि भी दी गई थी भाई। दुर्गादास जी की उपाधियां मिलती हैं, देखते हैं क्या क्या उपाधि मिलती है। इतिहासकार हुए हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास को उपाधि दी। क्या उपाधि दी? राठौड़ों का यूलिसेस। राठौड़ों का यूलिसेस कहा। फिर आगे बात करें, और क्या कहती हैं दुर्गादास जी को? राजपुताने का गेरीबाल्डी कहती हैं। राजपुताने का गेरीबाल्डी कहती हैं। गेरीबाल्डी इटली का था,
उसने इटली को अपने अंतिम अक्ष पे पहुंचा दिया था। बाद में वो एक थैला लेता है जिसमें बीज डालता है, और वो थैला अपनी कंधे पे टाल के इटली से निकल जाता है और बीज बोते रहता है। वैसे ही दुर्गादास जी के बारे में कहा गया है कि राजा बना दिया अजीत सिंह को। अजीत सिंह ने दुर्गादास जी को देश से निकाला दे दिया, दुर्गादास जी शांति पूर्वक चले गए। ऐसी ही एक घटना और है, जब अजीत सिंह ने दुर्गादास जी को बाहर निकाला, ऐसी ही घटना और है। अकबर को राजा बनाने वाला बंदा है बेहरम खान, बैराम खान। बैराम खान नाम का व्यक्ति है जिसने औरंगजेब को राजा बनवाया था, सॉरी अकबर को राजा बनवाया था। लेकिन जैसे ही अकबर राजा बनता है, इस बैराम खान को देश निकाला दे देता है। लेकिन इस बैराम खान ने इस देश निकाले का खुल के विरोध किया था, लेकिन दुर्गादास जी ने विरोध नहीं किया, इसीलिए दुर्गादास जी को थोड़ा और याद किया जाता है। बात आगे गेरीबाल्डी हो गया राजपूताने का। और क्या क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं किसको कहते हैं जी? दुर्गादास जी राठौड़ को कहते। क्या कहती है? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। एक इतिहासकार और हुए हैं, अच्छे राइटर हुए हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन हुए हैं जी? गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी। ओझा जी ने एक ग्रंथ लिखा है जोधपुर या मारवाड़ का, जोधपुर राज्य का इतिहास या मारवाड़ राज्य का इतिहास। इसका जो सेकंड पार्ट है ना, वो दुर्गादास राठौड़ को समर्पित है। जोधपुर राज्य का इतिहास के सेकंड पार्ट, दूसरा भाग जो है वो दुर्गादास राठौड़ जी को समर्पित है। सारी की सारी देख ली जानकारी, दुर्गादास जी का जीवन परिचय देख लिया, दुर्गादास जी को देश निकाला दे दिया, सारी जानकारी देख ली। किसने क्या कहा, रामजी जाट ने कौन सा दोहा बोला, वो भी देख लिया दुर्गादास जी के बारे। आगे चलती हैं, आगे अब बचता है अजीत सिंह को मारना। फिर हम आगे का राजा पढ़ेंगे, वो पहले अजीत सिंह को मारना जरूरी है। अजीत सिंह का पुत्र है जी बख्त सिंह, एक पुत्र है अब्बे सिंह। दोनों भाइयों ने प्लान बनाया कि अगर हम अपने पिता अजीत सिंह को मार देते हैं तो दोनों के दोनों राजा बन जाएंगे, एक नागौर देख लेगा और एक मारवाड़ देख लेगा। अब्बे सिंह बड़ा है, बख्त सिंह छोटा है। बख्त सिंह ने अजीत सिंह को मार दिया। बख्त सिंह ने अजीत सिंह को मार दिया। मारता है, तारीख मिलती है 23 जून 1724 को मार दिया। बख्त सिंह तो नागौर का बना राजा, अब्बे सिंह बना जोधपुर का। आगे ये पढ़ेंगे। लेकिन राजा मर गया, मरने के बाद में होता है अंतिम संस्कार, चिता दी जाती है, अग्नि दी जाती है चिता। अजीत सिंह की चिता को जब शमशान घाट में अग्नि दी गई, तब अजीत सिंह के पहले के कुछ अच्छे कार्य किए हुए थे उनका पता चलता है। पहले के जन्म अजीत सिंह की जो अंतिम समय में चिता जल रही थी, उस पे मोर, तोते, बंदर, पक्षी, पशु, जानवर जो है उस चिता के अंदर आ रहे थे। सारे के सारे उस चिता में बैठ रहे थे और अजीत सिंह के साथ क्या हो रहे थे? क्या हो रहे थे? स्वर्गवासी हो रहे थे, है ना। अपनी चिता में समर्पित हो रहे थे। किसकी? अजीत सिंह। अजीत सिंह ने पता नहीं भी उस क्या पुण्य के कार्य किए हैं, जो मोर, तोते, पक्षी, है ना, बंदर आके उनकी चिता में बैठ रहे थे, अजीत सिंह के साथ जल रहे थे। लेकिन ये जो बख्त सिंह है, इसके लिए कहा जाता है एक दोहा और है। राजस्थान का इतिहास पढ़ रही है, राजस्थान से लगाव है, दोहों के माध्यम से बात करनी पड़ती है। बख्त सिंह के लिए कहा जाता है बख्ता बख्त बामरान, बख्ता बख्त बामरान, क्यों मारियो अजमाल, वो हिंदुवाणी सूरमो तुर्कानी रो शाद। बख्ता बख्त बामरान कि बख्ता बख्त तूने
क्यों मारिया अजमल, अजीत सिंह को क्यों मारा? वो हिंदुवानी सुरमो कि वो हिंदुओं का सुरमा था। तुर्कानी रासाद कि वो तुर्कों की नाश करने वाला था, तुर्कों का नाश करने वाला था, तूने उसे क्यों मारा? लेकिन मार दिया, और मारने के बाद राजा बन गए दोनों भाई। और क्या चाहिए, राज करेंगे, इतना ही होता है। और आज की क्लास में भी इतना ही है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवार।